Hello everyone, this is Shalini. So now let's start the last topic of your lesson, which is virus, viroids, prions and lichens. So in 5 kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichen in some acellular organisms like viruses, viroids, prions. These are briefly introduced here. So all of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. So, viruses did not find a place in classification since they are not considered true living. ठीक है, तो viruses को क्या कह रहे हैं, इनको हम classification के अंदर नहीं रख पाए हैं. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लिविंग. इनको लिविंग में नहीं माना जाता है. ठीक है, so they are in the borderline of living and non-living. If we understand living as those organisms that have a cellular structure, अगर हम सोचते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बट जो वायरसेस होते हैं इनमें ये सेलुलर स्ट्रक्चर आपका नहीं होता. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. तो इनका क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये वर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इनका. जैसे कि once they infect a cell, they take over machinery of host cell to replicate themselves and kill the host. अब ये करते क्या है वायरसेस कि जिसको ये इन्फेक्ट करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करते हैं, उसकी सेलुलर मशीनरी को टेकअप करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, डिवीजन स्टार्ट करते हैं. मतलब अपने आप ये डेड में है, बट जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर एंटर हुए उनकी सेल की मशीनरी को ले लेंगे और उसके बाद खुद को रेप्लिकेट करेंगे और उस होस्ट को किल कर देंगे, उस सेल को किल कर देंगे. ठीक है, सो वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो यानी वायरसेस हमारे बॉर्डर लाइन में आते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के. ओके, सो नेक्स्ट, द नेम वायरस that means venom or poisonous fluid was given by Dmitry Ivanovsky. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसका कि किसने इसको नेम किसने दिया था. तो he was Dmitry Ivanovsky. इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, he recognized certain microbes as casual organism of mosaic disease of tobacco. ठीक है, टोबैको मोज़ैक डिजीज होता है, वहाँ से उसको उसने आइसोलेट किया था. These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filters. और ये जो वायरसेस हैं ये हमारे बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं because they can pass through बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर. ये वहाँ से भी पास कर सकते हैं. ठीक है, तो MW Bejrianek ने demonstrated that extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivum fluidum, यानी infectious living fluid. ठीक है, तो जो MW बेजरनेक था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट के जो वो क्या कर सकते थे, हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते थे. तो उसने बोल दिया ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था. ठीक है जी, अब नेक्स्ट है हमारा WM स्टैनली showed that viruses could be crystallized and crystal consist of large number of protein. And now this is important. जो ये स्टैनली है, WM स्टैनली, इन्होंने शो किया कि वायरस है वो क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है और जो क्रिस्टल हैं वो कंसिस्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन. यानी कि क्रिस्टल किस चीज़ के हैं जी? प्रोटीन्स के. यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया WM स्टैनली ने. सो दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल. मतलब वो होस्ट सेल के बाहर वो इनर्ट हैं. सो वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ठीक है, वायरसेस को हम ये डिफाइन कर सकते हैं, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ठीक है, सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. सॉरी, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन अ जेनेटिक मटीरियल. अब हमने पढ़ लिया कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो
जो इसका दे डू हैव जेनेटिक मटेरियल, वो या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल या आरएनए होता है या डीएनए होता है, ठीक है। आरएनए एंड डीएनए ये हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए, और कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास आरएनए एंड डीएनए दोनों होंगे, ठीक है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड अ जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ठीक है। वायरस क्या है, एक न्यूक्लियर प्रोटीन है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर प्रोटीन और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होता है। तो इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, ठीक है। दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें क्या हो सकता है, या सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब अगर आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता है, आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए यूजुअली हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज ये हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड दिस इज डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बट अब ये बात क्या कर रहे हैं कि जो आरएनए होगा बहुत से प्लांट में वो होता है पॉजिटिव एजेंट, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल। बट जो एनिमल्स होते हैं उनके केस में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। और इन्होंने एक और बात कही कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में पॉजिटिव एजेंट इन्फेक्शन का कॉज करने वाला। सो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बैक्टीरियल वायरसेस का नाम लिया है। बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं, वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफाजेस कहा जाता है, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो इनका प्रोटीन कोड होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सिड, जिसके स्मॉल सब यूनिट होते हैं उनको कैप्सोमियर कहा जाता है। इट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, और वो क्या करता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रोटेक्ट रहता है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। अब ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये या तो हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं या पॉलीहेड्रल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस लाइक, अब वायरस से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, बम्प्स हो सकते हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस, जो एड्स है वो भी आपका वायरल डिजीज है। इन प्लांट सिम्टम्स कैन बी मोज़ैक फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारे प्लांट्स में है। लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, ठीक है। तो ये वायरस जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उनके बारे में, यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। तो जो फिगर ए में बताया है दिस इज योर टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है, टीएमवी का स्ट्रक्चर है ये। टोबैको मोज़ैक वायरस यानी कि प्लांट वायरस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये आरएनए है जो रेड कलर के, ये है, दिस इज योर आरएनए, और ये हमारे कैप्सिड्स हैं ये सारे, ठीक है। तो कैप्सिड्स के अंदर हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेव पड़ा है इसका, ठीक है। तो ये है टोबैको मोज़ैक वायरस है, इसको टीएमवी कहते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट जो हमारा बी है, दिस इज़ योर बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है जी? बैक्टीरियोफाज हैं होते हैं हमारे जो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसका हेड है, ठीक है, पॉलीहेड्रल हेड होगा इसका, ये कॉलर है, दिस इज शीट, और उसके बाद ये इसके टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है टैडपोल लाइक, ठीक है, टैडपोल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको, टैडपोल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ये दो आपको वायरसेस के बारे में बताया गया। ना नेक्स्ट वायरसेस हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वायरॉइड्स, ठीक है। वायरॉइड्स क्या होते हैं? सो इन 1971 T.O. Danier discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. अब क्या हुआ कि T.O. Danier ने, यहाँ पर इसका डिस्कवरर है, ये आपको याद कर लेना है किसने डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा कि वायरस से भी एक स्मॉल एंटिटी है जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कॉज करती है, ठीक है, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करती है। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, और वो क्या था? सिर्फ आरएनए का ही स्ट्रक्चर था। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट पाया गया जो कि वायरसेस में फाइंड आउट होता है, तो उसका नाम हमने वायरॉइड दे दिया, ठीक है। तो आरएनए ऑफ अ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो इसका आरएनए था उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता था। तो ये हो गया हमारे वायरॉइड्स, जिसमें प्रोटीन का कोड एब्सेंट होता है और सिर्फ वो फ्री आरएनए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे प्रियॉन्स। In modern medicine, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ये abnormally folded protein है। The agent is similar to virus, ठीक है, किसके सिमिलर है? ये वायरस के सिमिलर है। These agents were called prions, और इन एजेंट का नाम क्या दिया? Prion. The most notable disease caused by prion is bovine spongiform encephalopathy, ठीक है, यानी कि मैड काउ डिजीज होता है ये। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म encephalopathy BSC, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant CR जैकब डिजीज इन ह्यूमन, ठीक है। और हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में जैकब्स डिजीज कॉज करता है क्या जी? प्रियॉन्स। तो दोनों आपने याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम रीड करते हैं लाइकन्स। नाउ लाइकन्स क्या होते हैं? सो लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकन्स क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। लाइकन्स क्या होते हैं? एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकन कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लाइकन्स भी आपको नोट कर लेना है। द एल्गल कंपोनेंट, जो इसकी एल्गी वाला पार्ट होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहा जाता है, और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहा जाता है, और विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। तो जो एल्गल पार्ट है वो ऑटोट्रॉफिक होगा और जो फंगल पार्ट है वो हीटरोट्रॉफिक होगा, ठीक है। तो एल्गी प्रिपेयर फूड फ्रॉम फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो एल्गी का काम क्या है? एल्गी उसके लिए खाना प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, और फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल और न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर one would never imagine that they had two different organisms within them। यानी कि वो उनकी एसोसिएशन इतनी क्लोज होती है कि अगर हम लाइकन को देखेंगे तो हम उसको पता नहीं कर पाएंगे कि वो अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और लाइकन क्या है? लाइकन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ठीक है। तो लाइकन क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये है इसकी इम्पोर्टेंस कि जो लाइकन्स होते हैं दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है, जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ पर ये ग्रो नहीं हो सकते हैं। और मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है,
जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नाउ आपने इसकी ये एक्सरसाइज कर लेनी है 12 क्वेश्चंस, और उसके बाद मैं आपको इसके MCQs वो अलग वीडियो में करवाती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।